उपज पहली बार बिक्री के लिए आती है, उन सभी अधिसूचित उत्पादों पर 1% मंडी शुल्क तथा आधा % विकास सेस का प्राविधान है। यह शुल्क क्रेता व्यापारी द्वारा चुकाया जाता है। अभी तक मंडी शुल्क के भुगतान के लिए व्यापारी के पास मंडी का कार्यालय अथवा बैंक के ऑप्शन थे, जिसमें उन्हें काफी वक्त लगता था। किंतु अब समय की मांग के अनुसार मंडी के व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। आइए हम यह जानते हैं कि यह डिजिटल पेमेंट क्या है और कैसे किया जाता है। मंडी शुल्क के डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे पहले आप अपने ई मंडी के अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने पर आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में आप बाईं पट्टी की ओर देखें, वहां पर आपको डिजिटल भुगतान का टैब नजर आएगा। आपको इस टैब पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में डिजिटल भुगतान का टैब ना दिख रहा हो तो परेशान ना हो। आप अपने डैशबोर्ड में सबसे ऊपर की ओर एड्रेस बार में जाएं। यहाँ पर डैशबोर्ड का एड्रेस लिखा हुआ है eMandi.up.gov.in/traders/dashboard। आप यहाँ पर अपने माउस से क्लिक करें और डैशबोर्ड को मिटाकर डिजिटल पेमेंट लिख दें। ध्यान रहे, ट्रेडर्स और डिजिटल पेमेंट के बीच में स्लैश यानी ऑब्लिक का निशान रहना चाहिए और डिजिटल पेमेंट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और हाँ, डिजिटल पेमेंट की स्पेलिंग का ध्यान रखें। यह होनी चाहिए DIGITALPAYMENT। इसे लिखने के बाद आप इंटर का बटन दबा दें। इससे आपके डैशबोर्ड में एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपके द्वारा जारी की गई 6R की सूची नजर आएगी। अब इसमें से आपको जिन 6R के मंडी शुल्क का भुगतान करना हो, उन सब के बाद में बने बॉक्स को टिक कर दें। पर ध्यान रहे, यहाँ पर आप एक बार में 5 6R सेलेक्ट कर सकते हैं। 6R सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट का बटन दबाना है। इससे एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज में कॉलम नंबर 6 में मंडी शुल्क का विवरण है और कॉलम नंबर 7 में विकास सेस की डिटेल्स दी गई हैं। इसके बाद सबसे अंत में कुल राशि अंकित है, जिसका आपको भुगतान करना है। अब यहाँ पर पे नाउ का बटन दबाना है। तो चलिए हम आपको पेमेंट करके दिखाते हैं। इस ट्रायल पेमेंट के लिए हम सिर्फ एक 6R को सेलेक्ट करेंगे और इसे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं। इससे हमारे सामने SBI का मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम खुल जाता है। यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ ही UPI और निफ्ट तक के पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप इनमें से किसी को भी चुन करके मंडी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। हम इसमें से UPI को सेलेक्ट करते हैं। अब हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें से पहला है VPA। इसे सेलेक्ट करने पर सामने UPI ID भरने का कॉलम बन जाता है, जबकि दूसरा ऑप्शन QR कोड का है। हम इसे सेलेक्ट करते हैं और कंफर्म कर देते हैं। इससे एक नया पेज खुलता है जिसमें एक QR कोड
नजर आता है। अब आप अपने मोबाइल में डिजिटल पेमेंट ऐप खोलें और उससे इस कोड को स्कैन कर लें। इससे ऐप में इस पेमेंट का डिटेल दिखने लगेगा। आप उसे प्रोसीड करके पेमेंट को प्रोसेस कर दें। ऐप द्वारा पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको इस साइट पर पेमेंट सक्सेस होने का मैसेज दिखने लगेगा। आप इसे ओके कर दें। इसके बाद यह पेज रिडायरेक्ट होने में 60 सेकंड का समय लेता है। चाहे तो आप इसका वेट कर लें या फिर बाएं ओर लिखे क्लिक हेयर पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। इससे SBI की साइट आपको रिडायरेक्ट करके ई मंडी के डैशबोर्ड पर पहुंचा देगी। यहां पर पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने का मैसेज दिखता है, यानी कि 6R का पेमेंट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इस मैसेज के नीचे डाउनलोड 7R रिसीट का टैब बना हुआ है। इसे क्लिक करने से पेमेंट की रसीद अर्थात 7R खुल जाता है। यहाँ पर प्रिंट का बटन भी बना हुआ है और आप इस पर क्लिक करके 7R का प्रिंट निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो या आप ई मंडी से संबंधित किसी अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।